अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मैं आपको बताऊंगा जो कि अगर आपने पौधे रखे हुए हैं घर में फ्रूट वाले फलों वाले, तो हर तरीके की जो बातचीत है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, अक्सर आपको समझाता रहता हूँ। अगर आप पौधों की केयर करना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं, या इनकी वाटरिंग की, टाइमिंग, स्प्रे की, हर चीज़ जो है ना, ये मैं साथ साथ आप लोगों के साथ बताता रहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से ही करें। आजकल आपको पता है कि बारिशों का मौसम है, और बारिशों के मौसम के अंदर आलूदगी और मच्छर, ये कीड़े मकोड़े जो हैं ये ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो फिर ये छुपने के लिए पौधों का रस भी चूसते हैं और पौधों के ऊपर अटैक करते हैं। कोई भी पौधा होता है उसके ऊपर ये अटैक कर देते हैं। उसके बाद पौधा जो पूरे साल आपने बड़े आराम से और प्यार से पाला होता है, उस पौधे का सत्यानाश कर देते हैं। तो बाद में आपको बहुत परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो एक तो मैं ये चीज़ बताऊंगा, आज फिर सुबह सुबह काफ़ी बारिश हो गई है। तकरीबन मैंने ये देख लें, गमलों के अंदर अभी भी पानी स्टोर है। ये सारे गमले भरे गए। कम से कम मैंने 15 दफ़ा मैंने ये पानी जो है गमलों के अंदर से निकाला है। जब बारिश आती है ये गमले भरे जाते हैं तो मैं पानी निकाल देता हूँ। ठीक है, इसकी वजह ये है कि ये आपके पौधे डेड ना हों। आपको साथ मैं बता देता हूँ कि इस तरह की ओवर वाटरिंग खड़े होने की वजह से काफ़ी पौधा जो है वो परेशानी की तरफ जाता है। तो यहाँ ये तो आप जो जिनको ये जलून है, जिनको ये गार्डियन करने का शौक़ है, उनको इन चीज़ों को खूब अच्छी सी समझ है। बाकी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, हर इंसान तो परेशान है। लेकिन ये है कि जिसने पौधे रखे हुए हैं, अगर उसके पास उसका टाइम अगर उसके पास है तो वो ख़ास तौर पे अपने पौधों का ख़ास ख्याल रखें। जो ये स्प्रे करेंगे, जो ये आपको नज़र आ रही है, ये डाइसिन भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये दूसरी स्प्रे हैं, इनको मिक्स करके करेंगे ताकि इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आए। 2 स्प्रे मैंने यहाँ ला के रखे हैं। एक तो मैंने करना है खाली मिट्टी में, ज़मीन में, और दूसरा स्प्रे जो है वो मिक्स करूँगा, जो पौधों के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। मिक्स करके स्प्रे करने की वजह बात ये होती है कि कुछ इस तरीके का एक स्प्रे होता है जो एक चीज़ पे असर करता है, कुछ इस तरीके का स्प्रे होता है जो घास जलाने वाला होता है। जो केमिकल जो स्प्रे है इनका अलग तरीका है। तो मैंने काफ़ी जो विजिटों की तरफ जाता आता रहा हूँ, तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये घिया कद्दू की बेल और तोरी की बेल कहाँ तक ये फैल चुकी है। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो अब ये काफ़ी बढ़ चुकी है। अपनी मर्ज़ी से ये चीकू के पौधे के ऊपर भी चली गई है। इसके अलावा जो ये मैंने शतूत का पौधा लगाया था, इसके ऊपर भी जो मैंने इनके अंदर चिड़ियों के लिए जगह बनाई हुई है, चिड़ियाँ भी आई हुई हैं, खाना खा रही हैं। तो ये भी एक अल्लाह ताला की रहमत है। परिंदा जो है ये दुआ देता है, लेकिन किसी भी परिंदे को कैद करके रखना अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं समझता। परिंदा वो ये आज़ाद है, जो आज़ाद परिंदा है वो आपको दुआ देता है, जाम पर भी जाता है। तो ये मैंने इसकी जगह बनाई हुई है शतूत के ऊपर ही। जो चिड़ियाँ अभी उड़ के जा भी रही हैं, तो अभी वो जाके ऊपर बैठ गई हैं, कुछ इधर बैठी हैं। तो ये देख ले, जो मैंने जब इसको लगाया था, आपको पता है कि ये बिल्कुल अकेला था। अब इसके साथ ये घिया तोरी जो है, देसी तोरी, इसकी बेल भी इसके ऊपर चली गई, और ये घिया कद्दू जो है ये इसकी भी जो है ना बेल इसके ऊपर पूरी चढ़ी हुई है। इसके अलावा ये वाला जो करेला है, ये करेला भी देखें, इनके मैंने यहाँ टहनियाँ रखी हुई हैं, करेला इसके ऊपर पूरे तरीके से फैल चुका है। तो पानी की सूरत आ रही है, ये आप चेक कर लें। अभी फिर पानी निकालूँगा दोबारा, तो निकाल के तो फिर इसको स्प्रे करता हूँ। अगर आपके घर में भी पौधे इस तरीके हैं तो मेरा काम है आपको बता देना। आप इनको अच्छी तरह से, वाटरिंग स्टोर है तो उसको निकालें, निकालने के बाद इसको स्प्रे करें। अगर आपके घर में पड़ा है या कोई माली है तो उसे करवाएं, लेकिन पौधों की केयर आप ज़रूर करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप केयर इस मौसम में नहीं करते तो पौधा जो है वो पूरे साल का साल पौधा जो है वो परेशान रहता है। ये नट भी मैंने ये काफ़ी दफ़ा मैंने इसको ठीक भी किया है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मेरा विज़िट वगैरह का काम है, मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ अपनी मजदूरी की तरफ, मजदूरी करता हूँ। तो घरों में विज़िट में जाके काम, इसको 2-3 दफ़ा मैंने ठीक किया, फिर भी ये बारिशों की वजह से नीचे जो मेरा नाट है ये नीचे आ गया है। तो थोड़ा सा बजट की भी प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो इसको इंशाल्लाह अब मैं ठीक करूँगा। ठीक करने के बाद आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर करूँगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मुर्तज़ा साहब आप पौधे के रेट भी बताया करें और पौधे चेक भी करवाया करें, कौन कौन से आपके पास पौधे हैं।
تو میں اس کے اوپر بھی ضرور پروگرام کروں گا۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔